प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं और परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। ऐसा तेरे लाडले के साथ क्यों हुआ? शक्ल से सुंदर होने का कोई महत्व नहीं यदि आप चरित्र के बिगड़े हुए हो। था हमको जिसका वो गुल खिला। प्रश्नावली 4.2 का जितना भी सवाल है A to Z इसी वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट व कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा, किसी दूसरे वीडियो का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप शुरू से लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 1 का है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 x² - 3x - 10 = 0। बोल क्या रहा है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ क्या है? गुणनखंड। गुणन मतलब क्या? गुणन मतलब क्या? गुना मतलब 2 गुना 4 गुना 1 गुना 2 गुना 0 गुना। गुणन मतलब गुना के रूप में कुछ भी करना है। 2 गुना 4 4 गुना 5 100 गुना 111। ठीक है, ये हो गया गुणनखंड। और खंड का मतलब क्या? ये अलग अलग जो तोड़ा गया है, ये अलग अलग जो तोड़ा गया। खंड खंड मतलब क्या? खंड खंड करना है, टुकड़ी टुकड़ी करना है, तोड़ करके जितना हो सके उसको तोड़ना है, अलग करना, विभाजित करना है, टुकड़ी टुकड़ी में बांटना है। खंड खंड करना है, गुंडी गुंडी कर देना है, भुजा कर देना है। तो ये हो गया खंड। ओके, समझ में आ रहा है? गुणनखंड किसको कहते हैं? गुना मतलब 2 दूनी 4, 100 गुना 5 500, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 16 20 इतना गुना, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25। मतलब गुना का कर्म क्रिया करना है गुणन में। खंड मतलब अलग अलग करना है, तोड़ना है, विभाजित करना है, अलग अलग यानी बांटना है। ठीक है, तो गुणनखंड यही है। ओके, उसके बाद है निम्न द्विघात समीकरण। x है, इसका घात कितना है? 1 है। इसका घात कितना है? अभी 1 छुपा हुआ है। इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है? 4 है। इसका घात कितना है? 8 है। तो यही है। और यहाँ क्या बोला? द्विघात है, हमको द्विघात समझना है। तो द्विघात मतलब x पे घात 2 होना चाहिए, y पे घात 2 होना चाहिए, z पे घात 2 होना चाहिए। मतलब घात ये जो है 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। समझ गए? x² - 3x - 10, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। ये पहला से तीसरा में गुना करना होता है। ठीक 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 ठीक, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो 10 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। अब इसका खंड करना है हमको, तो खंड कैसे करेंगे? इसको मतलब तोड़ना है। आप कैसे तोड़ सकते हैं? जितना बार में तोड़ सकते हैं तोड़िए। तो दुक्का को अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, पचका को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा, और 1 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा। इसको हम खंड कर दिए, मतलब टुकड़ी टुकड़ी कर दिए, तोड़ दिया अलग अलग। अब ये टूटेगा ही नहीं। 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं टूटेगा 10। ठीक है, तब इसी में से जोड़ करके या घटा करके, जोड़ करके या घटा करके, जोड़ करके या घटा करके, जोड़ करके या घटा करके हमको ये दूसरा पद पुराना है 3x। ये दोनों में से जोड़ घटा करके हमको कितना पुराना है? ये बीच वाला 3 पुराना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 गुना 2 करते हैं तो 10 हो जाता है, और 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 हो जाता है। जोड़ने से या घटाने से ये बीच वाला पुराना चाहिए। ठीक है, तो यही 2 5 हम खंड लेंगे, बाकी बात ये सब का जरूरी नहीं है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। और 1 बराबर पहले से है तो यहाँ हम इम्प्लाई देंगे, तो यहाँ हम 10 का 10 छाप देंगे x²। और यहाँ देखिए 2 और 5 है, तो 5 का दोस्त, पार्टनर, साथी, जो भी कह लीजिए, भाई बहन, रिश्तेदार। 5 का रिश्तेदार कौन है? 10 है कि 3 है? तो 5 का रिश्तेदार जो है वो 10 है। ठीक है, 10 का भी रिश्तेदार 2 है, बट ज्यादा के साथ ज्यादा लेना है, कम के साथ कम लेना है, ताकि हमको कॉमन लेने में ठीक रहेगा। बनाते हैं, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 वाला इधर x कम है तो कम के इधर कम रखना है, और ज्यादा के इधर ज्यादा रखना है। तो हमको लाना क्या है? माइनस। तो बड़े वाले संख्या में जो है माइनस लगाना होगा। ठीक है, और ये 2 में प्लस लगाएंगे, तो यहाँ देंगे प्लस 2x। ये x यहाँ दिया। ठीक है, घबराइएगा नहीं कि ये x कहाँ से आ गया है, अपने मर्जी से x दिए हैं यहाँ से ला करके। ठीक है, अब ये 5 है तो यहाँ हम माइनस देंगे 5x, और ये हो जाएगा -10, और ये बराबर 0। अब इसका जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा लगा लिए। अब इसमें देखिए और इसमें देखिए, दोनों में कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा चर या अचर है जो दोनों में है, और ये दोनों में देखिए कौन ऐसा संख्या या चर या अचर है जो दोनों में है। तो इसमें देखिए x है, ये x है, और इसमें भी x है, तो इसमें x कॉमन है। इसमें देखिए 5 है, या 5 दूनी 10, इसमें 5 कॉमन है। ठीक है, तो चलिए हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पहले इम्प्लाई देंगे, यहाँ 2 गो x है, x गुना x कितना होता है? x²। तो यहाँ तो x² है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2x है, तो 1 x निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1x है। और यहाँ देखिए 2x है, तो x हम निकाल लिए तो क्या बचेगा? 2, और यहाँ प्लस हो जाएगा 2। माइनस कॉमन लेंगे, कहा कि दोनों जगह है, तो माइनस ले लिए। उसके बाद 5 लेंगे कॉमन, 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? x। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 दूनी 10।
और ये बराबर में 0। उसके बाद देखिए समुच्चय यहाँ से यहाँ तक में कौन ऐसा संख्या जो है 2 बार है, तो 2 बार है x + 2 x + 2, तो इसको एक बार लिख लेना है x + 2, और जो बच गया है उसको भी ले लेना है x - 5, और ये बराबर में 0। यहाँ लिखना है अब ये लिख लेना है x + 2 बराबर में ये 0 कर देना है। उसके बाद फिर से इसको लिख लेना है, यहाँ लिखना है फिर x - 5 और ये बराबर में 0। इसलिए तो इसको हम हल कर लेंगे, ये हो जाएगा x + 2 बराबर में 0, x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में 2, ये x का मान आ गया -2। अब इसी तरह इसको भी करना है x - 5 बराबर में 0, x बराबर इधर पक्षांतर करेंगे, क्या है कि 4 इधर रहता है और 4 इधर रहता है, तो ये 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x बराबर आ चुका है -2 और ये 5, यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x - 6 बराबर में 0। तो आपको पता है कि ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। पहला में और तीसरा में गुना करना होता है, तो छक्का को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 12। ओके, ये 12 का हमको जो है खंड करना पड़ेगा। खंड मतलब गुना करना है, मतलब तोड़ना है, भागा करना है, अलग अलग करना है, टुकड़ी टुकड़ी करना है, भुंजी भुंजी गुंडी गुंडी करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको पढ़ते हैं तो 2 में है, 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 को 2 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 12 को 1 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें देखिए मतलब जोड़ कर या घटा कर, जोड़ कर या घटा कर, ये बीच वाला पद पूरना चाहिए, मतलब दूसरा पद पूरना चाहिए। तो बीच में यहाँ जो है 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं रहे तो समझ लेना है कि बगल में 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ देखिए 4 और 3 को हम पढ़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बाकी का जो है हमको जरूरी नहीं है, तो इसको हम साफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमको देना है इम्प्लाई। एक बराबर पहले से रहता है, दूसरा बराबर नहीं दे सकते, इसलिए हम इम्प्लाई देंगे, और यहाँ दे देंगे 10 का 10 2x²। और यहाँ हमको जो है बड़ी संख्या में लगाना है प्लस, क्योंकि हमको x लाना है प्लस में, तो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। 3 का पार्टनर देखिए 6 है कि 2 है, तो 3 का पार्टनर 6 है, तो 6 को इधर रखना है 3 को, और 4 को रखना है इधर। वैसे उल्टा कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, बट ऐसे में जो है कॉमन लेने में आसान रहेगा। तो हम यहाँ दे देंगे प्लस, यहाँ दे देंगे 4x, उसके बाद देंगे -3x, उसके बाद ये देना है -6 और बराबर में 0। उसके बाद इसका जोड़ा लगाइए, तो इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 निकाल लें, 2 2 यहाँ है, 2 दूनी 4 यहाँ है, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो 2x मेरा इसमें कॉमन है, 3 यहाँ भी, 3 दूना 6 इसमें भी, तो इसमें हो जाएगा 2x कॉमन, तो 2 तो निकल गया, 2x आएगा, x निकल गया, क्या बचा x। उसके बाद ये 2 दूनी 4 2 बार में कट जाएगा, पहले ये देंगे प्लस, 2 बार में ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 और x निकाल लिए, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, और यहाँ लेंगे हम 3 कॉमन, 3 निकाल लिए, क्या बचा 1, 1 गुना x क्या होगा x, माइनस गुना माइनस ये प्लस, 3 का 3 में 6 2 बार में, और ये बराबर में 0। समुच्चय में यहाँ से यहाँ तक देखिए कॉमन किया है, x + 2 2 जगह है, तो इसको हम निकाल लेंगे x + 2। उसके बाद बचा है 2x, उसके बाद माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ लिखना है अब ये अपना मर्जी से लिखना है, अब लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, इसलिए सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए। तो यहाँ देंगे x + 2 और ये बराबर में 0 कर देना है, और इसके बराबर भी 0 करना है। यहाँ लिखना है फिर 2x - 3 बराबर में 0। इसको हम हल कर लेंगे, x + 2 बराबर में 0, x बराबर इधर प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो -2, ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर में 0, 2x इधर माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 3, यहाँ हो जाएगा x, 2x गुना में है तो x रखेंगे इधर, इधर ये 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा 3/2। तो अतः x का मान आ चुका है, अतः x बराबर -2 और ये 3/2, और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात इसको छाप लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो आपको पहला पता है कि ये पहला पद और तीसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है बीच वाला, और ये तीसरा पद है। तो पहला में और तीसरा में गुना करना होता है, तो चलिए हम गुना करते हैं। यहाँ किया है √2x² और गुना में किया है 5 √2।
5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा √4 और ये एक्स स्क्वायर। इसको हम 5 गुना, यहाँ √4 है तो रूट जब हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और ये गुना में एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ 5 है यहाँ 2 है, ठीक है। अगर 5 यहाँ 5 को अगर हम रूट में बैठाएंगे या रूट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √5 गुना √5 लिख सकते हैं ना, और ये गुना में ये हो गया इसके बराबर ये दोनों। उसके बाद ये 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना, काहे कि 2 गुना 2 4 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। कहने का मतलब साफ साफ है 3 को हम 2 बार √3 गुना √3 लिख सकते हैं। यहाँ 9 है तो इसको हम 9 को √9 गुना √9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो अभी हम बताए ये आगे काम आने वाला है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वैसे मेरा काम जो है यहाँ तक हुआ है 5 गुना 2x², इसका जरिए, ठीक है। ये समझने के लिए नीचे हम लिखे यहाँ हो जाएगा √2x², क्या आ गया है 5 2x² आया, 5 2x²। तो इसको हम लिख सकते हैं तो यहाँ देंगे प्लस 2x और प्लस में 5x और ये प्लस में 5 √2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसके अंदर देखिए कॉमन क्या है, √2x कॉमन हो जाएगा और यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा। अब बोलिएगा √2 यहाँ है, यहाँ कहाँ है, तो हाँ दोस्त 2 के अंदर डबल रूट छुपा हुआ है, 2 के अंदर डबल रूट है, डबल रूट है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा ना, और √4 रहता है तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। √4 जब है तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, ओके। तो 2 के अंदर कितना है डबल रूट छुपा हुआ है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे 2x, ओके। 2x जब निकाल लिए यहाँ डबल x² है, यहाँ x² है तो एक x निकाल लिए तो यहाँ बचा x, इसके अंदर 2 बार जो है √2 है तो √2x निकाल लिए तो यहाँ बच जाएगा √2, 2 बार था 1 निकाल लिए तो बचा 1, x तो सिंगल ही था तो x निकाल ही लिए तो x नहीं होगा। और यहाँ हो जाएगा 5 कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा x और ये प्लस प्लस 5 निकाल लिए तो बच गया √2 बराबर 0। और पहले बता चुके हैं कि जब ये सेम हो जाए समझिए मेरा सवाल सही है। तो यहाँ से यहाँ तक में 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेना है x प्लस √2, ये बचा हुआ है इसको भी लिख लेना है √2x प्लस 5 बराबर में 0, इसको हटा लेना है कचरा लग रहा है। यहाँ लिखना है अब x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ लिखना है फिर √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे, चर एक तरफ और चर एक तरफ, तो x बराबर ये प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस √2। उसके बाद इसको यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x इधर प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 5, √2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, तो x बराबर -5 बटे √2। x का मान आ चुका है तो इसको हम एक जगह x देंगे, डबल जगह देने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ हो जाएगा -√2, -5/√2, यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। ये सवाल जो है ना आपको पहले सीधा कर लेना है। ये बट्टे में जो 8 है, बट्टे में 8 मतलब 2 है 3 है कुछ भी कोई भी संख्या है बट्टे में, उसको अगर हमको हटाना है तो यहाँ से लेकर के सब में गुना कर देना है 8 से। कैसे करना है देखिए, अब अटका को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16x², 8 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x, और ये प्लस हो जाएगा 8 को गुना करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 8/8, तो ये 8 खत्म ना हो जाएगा 1/1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ समुच्चा जो है हम यहाँ 1 दे देंगे, मतलब कहने का है कि यहाँ जो है 8 हो गया, ठीक है। और ये 8 खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1, और ये बराबर में 0, खेल खत्म। अब इसको हल कर लेना है, पहला पद और तीसरा पद में गुना करना होता है, तो 16 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 16, इसका खंड करना है, वो मतलब गुना करना है, तोड़ना है, अलग अलग करना है, पार्ट करना है, पीस बनना है, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 8 16, 4 गुना 4 16, और 16 गुना 1 16, 8 गुना 2 16, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, 4 4 8 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ बीच में हमको बीच वाला संख्या पुराना होता है, तो बीच वाला संख्या जो है ये 8 मिल चुका है। बाकी बात इस सबको साफ कर लेंगे, तो 4 4 हम जोड़ लिए तो कितना हो गया 8 हो गया है, ओके। और 4 को 4 बार पढ़ेंगे 16,
तो इसको हम लिख देंगे 16x²। और हमको लाना है क्या, माइनस में ना, तो यहाँ देंगे -4x और ये प्लस में 1 बराबर में 0। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। तो -4 ये 8 हो जाएगा, लेकिन डबल जगह माइनस है, इसका दाग जो है रह जाएगा माइनस में। इसमें देखिए 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, इसमें देखिए 1 कॉमन होगा, ठीक है। इसमें कॉमन हो जाएगा मेरा 4 दोनों जगह है, x दोनों जगह है, तो x भी ले लेंगे। तो 4 को 16 से कटाइए तो 4 चौका 16, 4 बार में कट गया। उसके बाद यहाँ डबल x है, एगो x निकाल लिए तो x, उसके बाद ये माइनस 4x निकाल लिए तो 1 बचा। कहने का मतलब 4x से 4x में भाग देते, एक बार में कट गया। उसके बाद यहाँ -1 लेंगे कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा 4x और ये माइनस, ये और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 के जगह 1 कट गया, एक बार में तो 1 बराबर में 0। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक में देखिए 4x - 1 4x - 1 दो जगह है, तो एक बार लिख लीजिए इसको 4x - 1, जो बच गया उसको भी लिख लीजिए 4x - 1 बराबर में 0 लिख लिए। उसके बाद यहाँ लिखना है अब 4x - 1 बराबर में 0, यहाँ लिखना है फिर से 4x - 1 बराबर 0। इसके बराबर एक बार 0 किए, इसके बराबर एक बार 0 किए, तो ये हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। 4x बराबर, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में 1, इधर गुना है तो उधर जाएगा भागा, x बराबर 1/4। उसके बाद इसको साफ कर लेंगे 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर में 1, x बराबर, इधर गुना है तो उधर जाएगा भागा 1/4। यहाँ आ चुका है, अतः x बराबर 1/4 और 1, 1/4, x बराबर 1/4, 1/4, और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सवाल तो एकदम हलवा है, तुरंत बन जाएगा। पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद है। ओके, तो पहला में तीसरा में गुना करना होता है, तो 100 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 100 होगा। ओके, 100 का खंड करेंगे तो कितना होगा 10 गुना 10 है। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक में 10 कॉमन, यहाँ से यहाँ तक में 1 कॉमन, 100 है तो इसमें 10 कॉमन है, 10 100 और डबल x है तो 1 x निकाल लेंगे। तो 10 100 10 बार में कट गया, डबल x था 1 x दे दिए, यहाँ माइनस, यहाँ 10x है, यहाँ 10x एक बार में कट गया तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ जो है 1 कॉमन है तो 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10x ही होगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 1 से एक बार में कट जाएगा बराबर में 0। यहाँ से यहाँ तक में 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेना है 10x - 1, और जो बच गया इसको भी लिख लेना है 10x - 1 बराबर में 0। यहाँ लिखना है अब 10x - 1, इसके बराबर में 0 कर लेना है, यहाँ लिखना है फिर इसके बराबर एक बार 0 कर लेना है, 10x - 1 बराबर में 0। इसको हल करेंगे 10x - 1 बराबर में 0, 10x इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में 1, इधर गुना में है 10 उधर जाएगा भागा में, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा 10। इसको भी हल कर लेंगे 10x - 1 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस में 1, यहाँ हो जाएगा x बराबर, इधर गुना है तो इधर आएगा भागा में 1/10। तो x का मान सेम आया है 1/10, यहाँ लिख लेंगे x बराबर 1/10, 1/10। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। कहने का मतलब है सवाल जो यहाँ दिया गया है किताब में दिखा रहे हैं, यहाँ पेज नंबर ये 79 में है, उदाहरण यहाँ 1, ठीक है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 अंक हैं, पेज नंबर 79 में है द्विघात समीकरण। ओके, यहाँ उदाहरण 2 क्वेश्चन नंबर 2 का है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो उदाहरण 1 का 1 है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। सवाल को देख करके हड़बड़ाना नहीं है, शांति से काम लेना है, पूरे सवाल को भूल जाना है, यहाँ से पढ़ना है जहाँ से फुल स्टॉप है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। उनके पास मतलब जॉन और जीवंती के पास, तो हमको तो पता नहीं है, तो यहाँ मान लेंगे हल। माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x है, जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x, उसके बाद जीवंती के पास है। तो आपको ध्यान देना है कि दोनों को मिला करके कितना कंचा टोटल था 45 है।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया जॉन, ठीक है, और प्लस में ये हो गया जीवंती। जॉन कोई लड़का है और जीवंती लड़की है। जॉन के पास कितने कंचे थे? एक्स, तो यहाँ हम दे दिए एक्स, ये प्लस है जीवंती, दोनों को मिला करके कितना कंचा है टोटल? 45। ये एक्स जो है बराबर के इधर है, एक्स बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ हो जाएगा जीवंती बराबर 45, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में एक्स। ये हो गया जीवंती के पास कितना है? 45 माइनस एक्स। माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, तथा जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या यहाँ हो जाएगा 45 माइनस एक्स है। ये तो खत्म हो गया यहाँ तक। 5-5 कंचे खो देते हैं, जो मायना था वो मान लिया, ठीक है। अब है 5-5 कंचे खोने पर, तो यहाँ लिखेंगे अब 5-5 कंचे खोने पर, अब 5-5 कंचा खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास शुरू में कंचों की संख्या कितना था? x है, और खो दिया, x कंचा था 5 कंचा खो दिया है तो x माइनस 5 है, ठीक है। x कंचा उसके पास था और 5 कंचा खो दिया तो x माइनस 5 है। जॉन हो गया। अब जीवंती, जीवंती के पास कंचों की संख्या तथा जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स है। 45 माइनस एक्स है आरंभ में, तो उसमें से 5 कंचा खो दिया, 45 में से 5 कंचा खो दिया, कितना बचा? 40 माइनस में एक्स है। उसके बाद 5-5 कंचा खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ये दोनों का गुणनफल जो है कितना है? 124 है। अब ये दोनों का गुणनफल है x माइनस 5, इसका गुणनफल मतलब कोष्ठ में, तो 40 माइनस एक्स, इसका गुणनफल कितना है? 124। अब इसको हम हल करेंगे तो x से गुना होगा समुच्चा में, फिर ये 5 से गुना होगा समुच्चा में, तो चलिए करते हैं। x गुना ये 40 कितना हो जाएगा? 40x। उसके बाद ये प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस है, ये 5 से गुना होगा, अब ये समुच्चा में, तो माइनस प्लस माइनस, 40 गुना 5 कितना हो जाएगा? 4×5 = 20, मतलब 200 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस है, 5 गुना x 5x है, और ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 124 बराबर में 0। ये माइनस x को हम शुरू में लिख देते हैं पहले, माइनस x स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा x वाला, तो 40×5 = 45, प्लस का प्लस हो जाएगा, 40×5 = 45x है। उसके बाद यहाँ 200 है और यहाँ 124 है, तो माइनस माइनस तो जुट जाएगा लेकिन दाग रह जाएगा माइनस का, तो 200 100 300 324 हो जाएगा, 324, और ये बराबर में 0। यहाँ माइनस है तो इसका जो है हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 45x, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस 324, और कोष्ठ इधर बराबर 0। तो ये माइनस है तो उधर प्लस ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर में 0। अब यहाँ जो है मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। अब इसको जो है हल करना है, खंड करना पड़ेगा 324 का, ठीक है। तो 324 का खंड करेंगे तो चलिए यहीं कर लेते हैं। 324 का खंड करेंगे तो कितना 2 बार में लगेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 हासिल 1, और यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ 2 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 16 का 8 81। अब यहाँ लगेगा 3 से, यहाँ हो जाएगा 27 तिया 81, फिर लगेगा 3 से 9 तिया 27, फिर लगेगा 3 से 3 तिया 9, फिर लगेगा 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुना 4 करते हैं, 81 गुना 4 करते हैं तो 4 के 4 8 चौका 32 पूरा हो जाता है। तो अब देखिए इसमें जो है हमको जोड़ करके या तो घटा करके, बीच वाला संख्या ये 45 होना चाहिए, ठीक है, जोड़ कर या घटा कर। तो नीचे से देखिए 3 तिया, ये हो गया 3 तिया 9, उसके बाद ये 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये हो जाता है 36। 36 9 अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है मेरा 45। 36 में 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 324। 36 और 9 मेरा खंड मिल चुका है, तो इसको हम यहीं लिखेंगे, वहाँ जगह नहीं है। एक्स स्क्वायर हमको माइनस में 45x लाना है, ठीक है। तो माइनस में जो है ये 36 देना पड़ेगा और प्लस में देना पड़ेगा 9, तो यहाँ दे देंगे प्लस 9x माइनस में 36x प्लस 324 बराबर में 0। अब इसका जो है हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए x कॉमन हो जाएगा और यहाँ
36 कॉमन हो जाएगा। x कॉमन, डबल x था, एक x निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया है x, और यहाँ 9x है, एक x निकाल लिए तो यहाँ बच गया है सिर्फ 9। यहाँ 124 है माइनस में ना, माइनस होगा 324, यहाँ भी होगा माइनस 324 और यहाँ भी होगा माइनस 324। यहाँ हो जाएगा माइनस 36 कॉमन हो जाएगा। 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 36 से भाग देंगे 324 में तो यहाँ हो जाएगा 9 और बराबर में 0। तो ये देखिए जब सेम सेम हो जाए समझिए मेरा सवाल सही है। यह हो जाएगा x प्लस 9, उसके बाद ये बचा हुआ है x माइनस 36 बराबर में 0। तो यहाँ लिखेंगे अब x प्लस 9 बराबर में 0, यहाँ लिखेंगे फिर x माइनस 36 बराबर में 0, उसके बाद x माइनस 36 बराबर में 0, x बराबर 36, उसके बाद यहाँ होगा x प्लस 9 बराबर में 0, x बराबर इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में 9, तो x का मान आ चुका है माइनस 9 और x का मान आ चुका है 36। तो यहाँ जो है शुरू में हम माने थे जौन के पास आने में कंचुक संख्या x और जीवंती के पास 45 माइनस x। ये माइनस वाला 9 जो है ये ऋणात्मक हम नहीं लेंगे, ठीक है, धनात्मक लेंगे, तो ये हो जाएगा गलत, ये x का मान होगा, ठीक है। तो ये x का मान जो है अब जो माने थे उस पर हम बैठा देंगे। इसको अब हम कहाँ लिखें, चलिए सवाल हिसाब कर लेते हैं, ऊपर में ही लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमने शुरू में माना था जौन के पास आरंभ में कंचों की संख्या, जौन के पास आरंभ में कंचों की संख्या 36, ये हो गया पहला आंसर, और जीवंती के पास है तथा जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या 45 माइनस x है। तो यहाँ हो जाएगा 45 और माइनस में हो जाएगा ये 36, x के मान 36। तो यहाँ हो जाएगा 15 से 6 गया 9 और यहाँ 3 3 कट गया, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सवाल आसान है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है हल। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, ठीक है। तो हमको तो पता नहीं है कि वो संख्या किसके बारे में बात कर रहा है, तो माना है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर में क्या है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, योग मतलब जोड़, तो यहाँ हम जोड़ दे दिए, दूसरी संख्या बराबर में कितना है 27 है, तो यहाँ 27 दिए। तो पहली संख्या को हम क्या माने हैं x, तो यहाँ x देंगे, ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस देंगे दूसरी, अब बराबर में ये 27 है। तो दूसरी संख्या तो यहीं रह जाएगा, बराबर में ये 27 है तो 27 इधर प्लस है x, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस x, तो ये हो गया दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। तो दूसरी संख्या हम क्या देंगे 27 माइनस x। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम दो संख्या जो है यहाँ मान लिए हैं 27 और गुणनफल है, तो इसका जो है गुणनफल बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू 27 माइनस x, 27 माइनस x, और बराबर में कितना बोल रहा है 182। तो ये हो जाएगा 27x माइनस ये x स्क्वायर, प्लस में है बराबर किधर, तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस होगा 182 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा, इधर लेंगे माइनस x स्क्वायर, इसको यहाँ बैठाएंगे प्लस में 27x, ये माइनस 182 बराबर में 0। तो यहाँ माइनस फलतुआ है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 27x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 182 बराबर में 0। ओके, ये माइनस तो उधर जा करके प्लस बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया सीधा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। अब ये 182 का खंड करेंगे, 182 का हम खंड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ लगेगा 7 से, 13 7 91, अब यहाँ से लगेगा 13 से, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 7 9 14 13 हो गया मेरा खंड। ओके, 14 और 13। ओके, तो 14 को 13 बार से गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 में 13 जोड़ेंगे तो माइनस 27x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर
और जो है देखिए 14 का पार्टनर कौन है 182 और 13 का पार्टनर 27 तो नहीं है, बट हम छोटे वाले को छोटे के साथ और बड़े वाले को बड़े के साथ रखेंगे ताकि कॉमन लेने में अच्छा रहेगा। उल्टा सीधा भी कर देंगे कोई टेंशन नहीं, बट कॉमन लेने में आसान रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा -13x और -14x और ये प्लस में 182 बराबर में 0। तो यहाँ x कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x निकालेंगे तो बचेगा -13, यहाँ ले लेंगे 14 कॉमन तो बचेगा यहाँ x माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 13 बराबर 0। 14 से भागा देंगे 182 तो 13 बार में हट जाएगा। तो ये हो गया। दो गो है देखिए x - 13 तो इसको एक बार लिखना है x - 13 ओके। उसके बाद बच गया x - 14 तो इसको भी लिख लेना है x - 14 बराबर में 0। अब इसको हम हल कर लेंगे। अब x - 13 बराबर में 0, ये x का मान आ चुका है 13, फिर तो यहाँ हो जाएगा x - 14 बराबर में 0, ये x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 14। तो क्या बोल रहा था गुणनफल पहली संख्या, तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर 14। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले यहाँ लिखना है हल, उसके बाद यहाँ लिखना है हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस का बात कर रहा है, ठीक है। क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मतलब क्रम के अनुसार से चलना है, मतलब 2 के बाद 7 नहीं, 7 के बाद 12 15 20 नहीं, मतलब एक तरफ से चलना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो उसी तरह क्रमागत मतलब लाइन बाय लाइन, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, इसी तरह 6 7 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है हमको मानना है x में, तो पहला संख्या होगा x, दूसरा संख्या होगा x+1, तीसरा संख्या होगा x+2, इस तरह से ओके। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x+1। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्ग मतलब क्या, वर्ग करने के लिए बोल रहा है। हम वर्ग किसको बोलते हैं ना, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 5 का वर्ग कितना होगा 25, तो मतलब ये स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, मतलब उसका 2 बार गुना। जैसे कि यहाँ 5 है तो इसका वर्ग करना है तो 5 स्क्वायर, 6 है इसका वर्ग करना है तो 6 छाके 36, इसका 25, यही वर्ग मतलब स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग मतलब जोड़ बोल रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या हम लिख लेंगे x और इनका वर्ग बोल रहा है तो इसका हम वर्ग कर देंगे मतलब स्क्वायर। उसके बाद क्या बोल रहा है योग, तो योग का मतलब जोड़, तो जोड़ देना है। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है x+1, वर्ग बोल रहा है तो इसका भी वर्ग कर देंगे। उसके बाद 365, तो बराबर में हम 365 देंगे। सवाल आसान है, तो इसका अब जो है हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x² ये प्लस, ये फार्मूला पर भी लगा सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, बट फार्मूला हम यहाँ यूज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हम बना लेते हैं। इसको हम 2 बार लिख लेंगे, जैसे कि x+1 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे x+1, ठीक है। अब इसे कर भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x+1 और x+1 बराबर में 365। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x से गुना होगा इस समुच्चा में, फिर 1 से गुना होगा समुच्चा में, तो x से गुना होगा x में, तो यहाँ हो जाएगा x² x से गुना होगा 1 में, तो यहाँ प्लस x गुना 1 x। अब ये 1 से गुना होगा ये समुच्चा में, तो प्लस 1 गुना x 1 गुना 1 प्लस 1 बराबर में ये 365 है तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 364 बराबर में 0। x² ये हो जाएगा 2x² और ये x जुट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 365 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 364 ओके बराबर में 0। अब यहाँ जो है देखिए 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी तो 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा प्लस x और यहाँ हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा 182 और बराबर में 0। इधर गुना है इधर भागा होगा तो ये साफ हो, इधर गुना है तो इधर भागा होगा तो मतलब 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर में ये 0। गुना है इधर भागा होगा तो 0 ही होगा। अब 182 का हमको खंड करना होगा, तो चलिए 182 का खंड करते हैं। तो 2 से लग जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ लगेगा 7 से 13 7 91, यहाँ लग जाएगा 13 से 91, तो 7 दूना 14 और ये 13, तो 7 दूना 14 और ये 13 हो जाएगा मेरा खंड। तो यहाँ जो है यहाँ लिख लेंगे x²
हमको जो है प्लस लाना है, तो बड़ी संख्या को हम प्लस में रखेंगे और छोटी संख्या को माइनस में। तो माइनस में रख लिए हम छोटी संख्या को और प्लस में रख लिए बड़ी संख्या को। कहा है कि प्लस में हमको लाना है x और माइनस में 182 बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे, दोनों में x है, तो यहाँ हो जाएगा x, ये माइनस x निकाल लेंगे, बचेगा 13, और यहाँ हो जाएगा प्लस 14 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 14 से भाग देंगे 182 में, तो 13 बार में कट जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ देखिए x माइनस 13 दो बार है, तो इसको एक बार लिख लेना है, मतलब समुच्चय में कॉमन लेना है x माइनस 13। उसके बाद बच गया है x प्लस 14, तो इसको भी लिख लेना है x प्लस 14 बराबर में 0। तो यहाँ लिखना है अब x माइनस 13 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 13। ओके, इसको करना है फिर x प्लस 14 बराबर में 0। ये हो जाएगा x बराबर माइनस 14, x बराबर माइनस 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ बोल रहा है धनात्मक का बात बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो धनात्मक ये तो नहीं है, ये माइनस वाला ऋणात्मक हो गया, तो ये नहीं होगा और ये होगा। x का मान जो है 13 रख देंगे और ये जोड़ देंगे, तो आ जाएगा दूसरी संख्या। यहाँ लिखेंगे अतः हमने शुरू में माना था, अतः हमने शुरू में माना था पहली संख्या बराबर x का मान कितना है, x का मान है 13, तो ये हो गया पहली संख्या तथा दूसरी संख्या। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम x प्लस 1। तो x का मान कितना है 13 और प्लस में 1, तो 13 1 14। ओके, यही हो गया, ये 14 हो गया दूसरी संख्या और ये हो गया पहली संख्या। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अभी तक सवाल सही था, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, तो हमको जो है एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसका हम नाम दे देंगे A, B और ये C। मेरा आधार ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, मतलब ऊंचाई। चलिए पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम मानेंगे ही x, तो हम यहाँ x दे दिए है। ऊंचाई इसके आधार से कम है, तो x सेंटीमीटर माने हैं किसको, आधार को, तो इससे कम है, तो यहाँ हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7। ओके, और ये हो गया x है। और कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम हल, तो यहाँ लिखेंगे माना कि आधार बराबर x, आधार मान लिए हैं x, और लंबाई क्या है, लंबाई है x माइनस 7, मान लिए हैं कर्ण क्या है 13। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितना है 13, तो यहाँ लिख देंगे हम 13 बराबर में लंब कितना है x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर दे देंगे, ये प्लस आधार कितना है x का स्क्वायर। इसको अब हम हल कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर, इसको जो है फार्मूला पे बैठा सकते हैं, बट फार्मूला पे नहीं लगाएंगे, तो इसको दो बार लिख लेंगे x माइनस 7 इंटू x माइनस 7, और ये प्लस में x स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे। 169 बराबर x से गुना होगा समुच्चय में, 7 से गुना होगा समुच्चय में, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस x गुना 7x, ये माइनस 7 से गुना होगा अब पूरा समुच्चय में, तो माइनस गुना प्लस माइनस 7 गुना x, 7x माइनस गुना माइनस, ये प्लस 7 गुना 7 49, और ये प्लस में x स्क्वायर। 169 बराबर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा प्लस में 49। इसको तो हम क्रम क्रिया कर दिए थे, तो इसको जो है अब हम सीधा कर लेंगे, इस समुच्चय किधर ले आएंगे 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 14x, और ये प्लस में 49, ये बराबर में हो जाएगा 169। तो ये प्लस में है तो बराबर किधर, जब पूरा समुच्चय को उधर ले आएंगे या उधर समुच्चय किधर ले आएंगे, तो हम चिन्ह नहीं देंगे, ठीक है, देंगे तो फिर वही लफड़ा होगा, मतलब कटाने में स्टेप ज़्यादा होगा, बात वही होगा। तो ये हो जाएगा
2x² माइनस 14x, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, प्लस 49 इधर होगा 169 बराबर में 0। 2x² माइनस 14x, और ये हो जाएगा बड़का का चिन्ह लगेगा और 169 में से 49 घटेगा तो 9 9 हो जाएगा 0, 6 से 4 गया तो 2 और ये 120 बराबर में 0। तो यहाँ जो है कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा माइनस 7x और यहाँ हो जाएगा 60। ओके, और ये बराबर में 0, इधर गुना है तो इधर 0 ही हो जाएगा भागा में, तो ये साफ हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अब ये 60 का खंड कितना होगा 12 पंचे 60। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अब x² 60 का खंड करेंगे हम, ठीक है। 60 का अगर हम खंड करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा 12 गुना 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। हमको माइनस चाहिए तो इसमें लगाएंगे माइनस, इसमें प्लस, तो 12 से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, अब 5 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ओके, x² प्लस 5x माइनस 12x और ये माइनस 60 बराबर में 0। अब ये हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5। ओके, और यहाँ कॉमन लेंगे 12 तो यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस 5 बराबर में 0। तो ये समुच्चा में से x प्लस 5 ले लेंगे कॉमन और ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0। ये हो जाएगा x बराबर 12। तो x का मान जो है माइनस 5 है तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये लेंगे 12। ओके, तो x का मान 12 आ चुका है। क्या बोला था, त्रिभुज की ऊंचाई, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य 2 भुजाएं, x आधार जो है मेरा ये आ चुका है और ये लंबाई, तो लंबाई का मान यहाँ लिख देंगे। अतः हमने शुरू में माना था आधार x बराबर कितना आ गया है 12, ऋणात्मक हम नहीं लेंगे, ठीक है, धनात्मक लेना है। और लंबाई लिखे या ऊंचाई लिखे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऊंचाई हम क्या माने हैं x माइनस 7, तो यहाँ मान लिख देंगे x का मान कितना है 12 माइनस में 7, 12 से 7 घटाएंगे 5, तो यही हो गया ऊंचाई 5 और आधार कितना आ चुका है ये 12। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, लास्ट और फाइनल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सवाल देख करके हमको हरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में जो बोल रहा है उसको देखना है। 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हल, जो हमको पूछ रहा है वो सबसे पहले हम मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या बोल रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तो निर्मित बर्तनों की संख्या पता नहीं था तो हम x मान लिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक नग की लागत मूल्य। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने। तो निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने मतलब इसका दोगुना, तो इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2x, दोगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत मूल्य कितना रुपया दिया है 90। अब इसको हम लिखेंगे प्रश्न से, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है हम गुना करेंगे, इसलिए x कोष्ठ में लिखेंगे 2x प्लस में 3 और बराबर में देंगे 90। इसको अब हम हल करेंगे, 2x² हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा प्लस 3x, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में बराबर में 0।
ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है। तो पता है कि पहला से तीसरा में गुना करना होता है, तो 90 गुना कितना हो जाएगा 2, तो 180 हो जाएगा। तो 180 का हम इधर खंड करेंगे तो 2 से लग जाएगा ये 90 दूना 18, 90 दूना 180, 2 से लगेगा ये 45, और ये 2 से लगेगा, 2 से नहीं यहाँ 3 से लगेगा, ये हो जाएगा 15 तिया 45, फिर ये 3 से लगेगा, 5 तिया 15, यहाँ 5 से लगेगा, 5 एकम 5, तो 5 तिया 15, यहाँ हो गया 15, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये हो गया 12। 15 में से 12 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 15 को 12 में गुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 15 और 12 खंड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2x²। उसके बाद 15 और 12, छोटा संख्या को छोटा इधर रखेंगे और बड़ा संख्या को बड़ा इधर रखेंगे ताकि कॉमन लेने में आसान रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, घटाने से होता है कि जोड़ने से, तो घटाने से हो रहा है तो बड़ा संख्या में प्लस लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 12x, यहाँ हो जाएगा प्लस में 15x माइनस में 90 बराबर 0। तो यहाँ 2x यहाँ भी, 2x यहाँ भी, तो 2x यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो डबल x साथ एगो निकल गया, बचा x, 2 6 के 12, 6 बार में कट जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6x निकाल लिए, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस यहाँ कॉमन लेंगे प्लस, तब होगा, ठीक है। प्लस कॉमन लेंगे 15, प्लस 15 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया x प्लस माइनस माइनस 15 6 के 90 बराबर में 0। पूरा समुच्चा में x - 6 2 बार है, तो इसको हम एक ठो बाहर निकाल लेंगे x - 6, और ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर में 0। तो इसको जो है यहाँ लिखेंगे अब x - 6 बराबर में 0, इसलिए x - 6 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर, इधर माइनस साथ इधर हो गया प्लस, इसको इधर भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर में 0, 2x इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में 15, ये हो जाएगा x बराबर -15/2। तो ये ऋणात्मक हो गया, माइनस वाला ये हम नहीं लेंगे। ये हो गया x का मान, ये धनात्मक है तो इसको लेना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x का मान। निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो यहाँ निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा 6, और कुल लागत मूल्य क्या है 2x + 3, तो इसका मान हम रख देंगे। तो चलिए हम इधर मिटार करके मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमने शुरू में माना था, अतः हमने माना था निर्मित बर्तनों की संख्या, तो कितना माने थे x है, तो x का मान कितना है, x का मान है 6, तो ये 6 हो गया मेरा निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। और दूसरा है प्रत्येक नग लागत मूल्य, प्रत्येक नग की लागत मूल्य तथा प्रत्येक नग की लागत मूल्य तथा प्रत्येक नग की लागत मूल्य क्या है 2x + 3, ओके। तो यहाँ हो जाएगा, इसका मान रख लेंगे 2 × 6, 6 का मान कितना, 2 × x का मान कितना है 6, प्लस में ये 3 इम्प्लाइज नहीं होगा, सॉरी, 6 दूना 12 प्लस में ये 3, तो 12 × 3 = 15। तो यही हो गया मेरा प्रत्येक नग की लागत मूल्य 15 रुपया और बर्तनों की संख्या 6 रुपया। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में।